सभी विद्यार्थियों का फिर से इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आप सभी लोग सुरक्षित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और फ़ोटो भी भेज रहे हैं कुछ विद्यार्थी। लेकिन अभी भी कुछ विद्यार्थी आपको जो असाइनमेंट दिए हैं मैंने आपको ओपन बुक टेस्ट दिए, आपके क्लास टेस्ट दिए, उसका रिकॉर्ड नहीं भेज रहे हैं। मैं उनके मार्क्स नहीं देने वाला हूँ और उसके कारण आपके ये सब जो जुड़ने वाले इंटरनल मार्क्स वो आपको 0 मिलने वाले हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों ने अगर अभी तक असाइनमेंट नहीं भेजे, आपने टेस्ट नहीं दिए, तो जल्द से जल्द दूसरों से वो टेस्ट लेकर मुझे आपने भेजना है। नंबर 2, एक नया पार्ट अर्थात पार्ट 10 जो पार्ट नंबर 9 जो अपना चल रहा है, उसमें हम लोगों ने कमीशन ये जो इसमें हम लोगों ने शुरू में छूट ये भाग देख लिया है और अब आज हम कमीशन और साथ में रिबेट को भी देखने वाले हैं। और इसकी परिभाषा का फोटो मैंने आपको भेजा, वो आपने अपनी कॉपी में लिख लेना। पहली परिभाषा है कमीशन की। अपनी कॉपी की किताब के पेज नंबर 56 पे दिया है कि सभी बिजनेस में, सभी व्यवसाय में या सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने में जो व्यक्ति मदद करता है, दुकानदार अलग है, जो मदद करता है, जो सप्लाई करता है, जो सामान को इधर से उधर तक पहुंचाता है, वो कमीशन एजेंट कहलाता है। और ये कार्य करने के बदले में उसको कुछ धन पारिश्रमिक दिया जाता है। दुकानदार देता है या जो विक्रेता देता है या खरीदने वाला ग्राहक देता है, इसी को कमीशन कहते हैं। और ये कमीशन टक्केवारी में, जिसको अपन प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज में दिया जाता है। कमीशन प्रतिशत में दिया जाता है। जैसे अगर आपको फ्लैट भाड़े से लेना है तो आपको कुछ कमीशन एजेंट को उसका परसेंटेज देना होगा, या आपने को कोई गाड़ी बेचनी है तो उसका भी कमीशन हमको देना होता है। तो इस प्रकार से जो कमीशन एजेंट होता है उसको परसेंटेज में ये अमाउंट या धन दिया जाता है। उसके अलावा और एक बात हम देखेंगे कि रिबेट भी उसी प्रकार से, इसकी परिभाषा में ये है कि दुकानदार जो है वो शासन की कोई भी योजना जो रहती है, जैसे कि खादी या हस्तकला या महिला बचत, इसके अंदर शासन के द्वारा जो रकम दी जाती है उसमें कुछ छूट दी जाती है। अर्थात जैसे गांधी जयंती के दिन खादी के वस्त्र के ऊपर सरकार कुछ छूट देती है और उसी छूट को रिबेट कहते हैं। उसी छूट को क्या कहते हैं? रिबेट। तो इसके अंदर, सभी के अंदर परसेंटेज के अंदर वो अमाउंट रहती है। रिबेट भी 5%, 10% दी जाती है, कमीशन भी 5-10% दी जाती है। और कमीशन, और इसके पहले अपन ने देखा है कि जो हमने पहले देखा है कि इसमें छूट जो रहती है वो भी दी जाती है। तो इस प्रकार से इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए हम एक्सरसाइज 9.2 का पहला सवाल मैंने फोटो भेजा है, वो उतार देना है। उसी के जैसा दूसरा, उसी के जैसा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप लोग कि रफीक ने 4% दलाली लेकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपए के फूलों की बिक्री की, तो उसकी दलाली ज्ञात करो और रफीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करो। तो अभी सबसे पहले अपने को इसमें विक्रय मूल्य जो है वो है, फूलों को बेचने की कीमत है 15,000 रुपए, और इसमें दलाली जो है, दलाली को अपन लोग कमीशन देते हैं। हिंदी में दलाली, इंग्लिश में कमीशन, 4%। तो अब सबसे पहले आपको लिखना है कि देखिए 15,000 रुपए फूलों की बिक्री 4% की दलाली लेकर की। तो प्रश्न में ये पूछा है कि उसने कितनी दलाली, वही प्रतिशत में दलाली। अब आपने को निकालना है दलाली, तो सूत्र वही लगने वाला है। सूत्र के अंदर अपन लिखेंगे कि दलाली प्रतिशत अर्थात दलाली बटे 100 गुना में आपका जो है विक्रय मूल्य। तो दलाली प्रतिशत है 4/100 और 15,000 रुपए का फूल उसने बेचा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो बच्चे 150 गुना में 4, अर्थात उससे दलाली मिली
150 गुना 4 किया तो 15 चौसा 600 रुपये। पहला भाग हो गया कि उसको दलाली कितने रुपए की मिले, तो उसे 600 रुपए की दलाली ली और उसके फलस्वरूप अब जो रफीक को प्राप्त होने वाली है उसको प्राप्त रकम, अब देखिए 15,000 के फूल थे और 15,000 के फूल में से 600 रुपए दलाली के रूप में उसके फूल बेचने वाले को दिए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 15,000 में से 600 रुपए जो दे दिए वो घटाने पड़ेंगे, तभी आपको प्राप्त रकम प्राप्त होगी। तो वो 14,400। तो इस प्रकार से 14,400 रुपए जब 15,000 के फूल बेचेंगे और 600 रुपए दलाली अर्थात 4% दलाली देंगे तो 14,400 रुपए उस फूल के मालिक अर्थात रफीक को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से तीसरा भी सवाल इसी प्रकार से करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से करेंगे। इसके अंदर भी किसी आड़तिया मतलब जो सामान होलसेल में बेचता है वो के द्वारा किसान ने 9,200 रुपए के सामने, तो विक्रय मूल्य जो है वो है 9,200 रुपए। अब इसमें आड़ती को आड़त का मतलब भी क्या है, कमीशन होता है, इसका भी मतलब कमीशन, दलाली का मतलब भी कमीशन है। आड़त का प्रतिशत है 2%। फिर से इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा कि आड़त बराबर आड़त प्रतिशत बटे 100 गुना में विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे आड़त का प्रतिशत है 200 सूत्र का, विक्रय मूल्य आपका 9,200 रुपए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 गुना 92 अर्थात आड़त जो है वो हो गए 2 गुनी 4 9 गुनी 184 रुपए की आड़त उसको मिली। फिर से देखिए 9,200 का मान था, जो आड़तिया है वो कहता है, एजेंट है वो कमीशन एजेंट है वो कहता 2% मैं उसमें से लूंगा, तो 9,200 का माल बेचूंगा, तो कितना है 2% बटे 100 गुना 9,200 तो हो गया 184 रुपए। तो इसका मतलब है कि 9,200 का माल बेचने पर उस आड़तिया को या कमीशन एजेंट को 184 रुपए मिले, और यहाँ पर 15,000 का माल 4% दलाली लेने वाले व्यक्ति को कुल मिला के 600 रुपए दलाली मिली, और फिर वो जो दुकानदार था जो फूल वाला मालिक था उसको 600 रुपए उसने किसको दे दिए, 15,000 में से उस दलाल एजेंट को या कमीशन एजेंट को दिए, तो उसके पास हुए 14,400 रुपए। उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन भी आपने उतार लिया है जिसका फोटो मैंने भेजा है। इसमें विक्रय मूल्य 4,500 रुपए की किताब है, 15% उसने कमीशन दिया, तो 15 बटे 100 गुना 4,500 रुपए, और कमीशन हो गया 0 काटने के बाद 675 रुपए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने फोटो में बना कर भेजा है, उसे भी आप उतारेंगे। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 रुपए का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा, और दोनों ने 2% दलाली दीपांजलि ने भी दी और 2% दलाली लीलाबेन ने भी दी। तो लीलाबेन को खरीदने के लिए कितने मिले, तो 7,50,000 विक्रय मूल्य का 2% निकाला तो ये हो गया 15,000 रुपए। तो दीपांजलि ने 15,000 रुपए दिए और साथ में लीलाबेन ने भी उतने ही दिए, अर्थात वो भी 15,000 रुपए देगी। अब कुल मिला के दलाल को कितने प्राप्त हुए, पहले वाले मालिक से जो दीपांजलि है उससे प्राप्त हुए 15,000 रुपए, खरीदने वाले लीलाबेन से उसको प्राप्त हुए 15,000, टोटल उसे प्राप्त हो गए 30,000 रुपए। अब दीपांजलि का 7,50,000 का मकान उस
जो था वह उसको कितने में मिला, तो यह उसे 7,50,000 में 15% कमीशन एजेंट को पैसे देने के बाद इसकी कीमत 7,65,000 रुपये बन गई। और लीलाबेन जो थी वो कितने रुपए प्राप्त करती है, 7,50,000 में 15,000 कम करके उसको 3,50,000 35,000 रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार से इस सवाल को घटाना है और एक में जोड़ना है। इस प्रकार से इस सवाल को भी आपकी कॉपी में उतारना है। ध्यान रहे, अब इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट रह गया है। मैं आपको रिवीजन टेस्ट दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ और रिवीजन का टेस्ट दे रहा हूँ, क्लास टेस्ट दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ। वो आपने निरंतर करने, क्योंकि अभी 9वीं का मैं टेस्ट एग्जाम ले रहा हूँ और 9वीं के बाद अगले हफ्ते में आपकी 20 मार्क्स की यूनिट टेस्ट होने वाली है। पोर्शन मैंने बताया 1 से लेकर 4 पार्ट तक के आने वाले हैं। उसके असाइनमेंट में मैंने दिए, जो असाइनमेंट रेगुलर कर रहा है उसको अच्छे से सवाल आएंगे, उसी में से सवाल मैं देने वाला हूँ। परिमेय अपरिमेय संख्या आएंगे, समांतर रेखाएं आएंगे, घातांक घनमूल आएंगे और शीर्ष लंब और माध्यिका, ये सब उसमें आने वाले हैं। तो इसकी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। यहीं हम रुकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सवाल आप लोगों ने अपनी कॉपी में उतार लेना। मैंने दूसरा और तीसरा कराया और पहला और 5वें क्वेश्चन का फोटो हल किया, फोटो भेजा हुआ, उसे भी आपने उतार लेना। ये हो गया आपका कमीशन, रिबेट और छूट वाला पार्ट पूरा हो जाता है। जो सवाल मैंने छोड़े वो सब डिलीट है, छोड़ दिए, गवर्नमेंट ने उसको कट कर दिया है। तो इतने आपने करना है। थैंक यू।